हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर बच्चों? तो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस। तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि बच्चों जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चाहे आपको लिखना है, पढ़ना है, बोलना है या सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो टेंसेस शुड बी जो है आपके सही होने चाहिए। क्लियर बच्चों? तो आज हम करेंगे बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस। एक बार और आपके रिवाइज होंगे यहाँ पे टेंसेस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं बच्चों, जितने भी आपके टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हमने पढ़े, सारे टेंसेस किसमें होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में। ये ध्यान में रखें आप कि जितने भी टेंसेस हैं आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो जितने भी हमने 12 टेंसेस करे, सबको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्लियर बच्चों? पैसिव वॉइस में 8 टेंसेस होते हैं हमारे बच्चों। कौन कौन से नहीं होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 टेंसेस में आपको चेंज नहीं करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तो सारे बच्चे देखिए 2-2 नंबर करके आपके जो है अच्छी परसेंटेज बन सकती है। तो 2 नंबर का जो है आपको डेफिनेटली जो है एग्जाम में आता है। तो सारे बच्चे फोकस करें एक्टिव पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किसमें करना है? 8 में। एक्टिव आपको दिया रहेगा और आपको पैसिव में चेंज करना। कैसे चेंज करना, कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। हमेशा जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। इज इट क्लियर? तो अभी हम रूल डिस्कस करेंगे। अभी जो है मेन हमने इंट्रोडक्शन दिया कि एक्टिव वॉइस, कि मैं ये काम करता हूं। अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? बाद में चले जाए। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और पैसिव में क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? एक्टिव, इन एक्टिव वॉइस subject performs the action of the verb. Is it clear? और यहां पे कौन करता है बच्चों? पैसिव में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो मेन रोल किसका रहता है? वर्ब का रहता है। एक में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब, एक में आपको सब्जेक्ट कर। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि एक्टिव वॉइस में हमें किसमें फोकस देना है? फोकस सब्जेक्ट में। और पैसिव में किसमें फोकस देना है आपको? ऑब्जेक्ट में। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको माइंड में रखनी है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इट मीन्स कि फोकस किसमें करना है आपको? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? उल्टा चलेगा, रिवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ये नोट डाउन करते रहे बच्चों, जो ये हम ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो अभी हम बताएंगे सेंटेंस में, तो उसी तरह से आपको रिवर्स करना है। और यहाँ पे हम बाय लिखते हैं और किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। Let's discuss the definition. Voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट करता है या ऑब्जेक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 टाइप्स के हमारे होते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट आई टोल्ड यू एक्टिव वॉइस, और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? पैसिव वॉइस। फोकस टू सब्जेक्ट,
फोकस टू ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था 12 टेंसेस, जितने भी आपके टेंसेस हैं 12 टेंसेस सब किस में होते हैं? आपके एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस 8 टेंसेस में होते हैं, और कौन से 4 नहीं होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 4 टेंसेस में आपको चेंज नहीं करना। अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको उसको अनचेंज ही, कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज कॉपी करना। क्लियर? तो 8 टेंसेस और यहाँ पे 12 टेंसेस। इट मीन्स हम अभी कितने करेंगे बच्चों? 8 टेंसेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो पहले आ जाएगा, एज अ सब्जेक्ट हम उसको यूज करेंगे, और सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे इन पैसिव वॉइस। किसमें बच्चों? पैसिव वॉइस में। तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की। व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने लिख के आपको बताया था, इन एक्टिव वॉइस subject performs the action of the verb. In passive voice, the object performs the action of the verb. It means यहाँ पे हमें किसमें फोकस देना? सब्जेक्ट में, इन एक्टिव वॉइस। बट इन पैसिव वॉइस आपको किसमें फोकस देना है? ऑब्जेक्ट में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, पैसिव ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जो है अपनी नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। इज इट क्लियर? 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल बताऊंगी, आई राइट अ लेटर, तो ये सिंपल किस में है बच्चों? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है? आई राइट अ लेटर। क्लियर बच्चों? आई राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों कि आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। राइट क्या है? आपका वर्ब। क्या है? आपका वर्ब। लेटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हमने टेंसेस करे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कि आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज योर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। जो भी आप एक्शन करते हैं वो क्या हो गया? आपका वर्ब। क्या करते हैं? दैट इज योर ऑब्जेक्ट। कौन करता है? दैट इज योर सब्जेक्ट। तो आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब मैं इसको बोल रही हूँ पैसिव वॉइस में कि एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे द्वारा लिखा गया है। एक पत्र मेरे द्वारा, तो द्वारा के लिए क्या लिखेंगे? बाय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर इज रिटन। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो क्या होगा बच्चों? इज एम आर। कौन से यूज करेंगे हम? इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका? और लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और जैसे मैंने आपको बताया था इसकी क्या यूज करनी है आपको? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, रोट, रिटन। बाय किसके द्वारा? आई का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? मी। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो जो हमने लिखा है बच्चों वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है कि नहीं है, वो आपको देखना है। तो आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है और सब्जेक्ट को हमें बाद में लिखना है, और मिड में क्या आएगा आपका? चेंज करना आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको ऐड करना है। क्लियर बच्चों? तो अभी हम पूरे रूल पढ़ेंगे। ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि अगर यहाँ पे होता है ही राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाता बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही का क्या हो जाता? हिम। शी होता है तो क्या हो जाता बच्चों? हर।
जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब आपके चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल किया है हमने। अभी हम सारे रूल पढ़ेंगे बच्चों कि हाउ टू चेंज, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है आपको। जैसे आई है तो मी हो गया, ही है तो हिम हो गया, दे होगा तो क्या हो जाएगा देम, दे राइट अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय देम। और ये भी देखना आपको, यहाँ पे अगर लेटर्स होता तो क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पे आर हो जाता। क्या हो जाता बच्चों? आर। लेटर्स आर, क्योंकि वहां पे प्लूरल है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आप इज यूज करेंगे। प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे? आर। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो जहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप पूछे, क्योंकि टेंसेज हमने करे हैं, टेंसेज में से भी 2 नंबर का आता है बच्चों, और 2 नंबर का यहाँ पे आपको 3 नंबर का उधर, और 2 नंबर का जो है एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए रूल्स, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके टेंसेज है सब किस में होते हैं? आपके एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो कितने टेंसेज होते हैं बच्चों? 12 टेंसेज। चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सब किस में होते हैं? आपके इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड to show the subject of the sentence is performing or causing the action. It indicates the subject of the verb is active. तो इससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या यू कैन से सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? लेट्स सी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है। हमने अभी टेंसेस करे हैं बच्चों, कल ही हमने खत्म करे, फिनिश करे हैं, उसे कंप्लीट करे हैं। आई होप सारे बच्चे जो हैं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और नहीं आए हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर है तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस या भी हम स्पीच करेंगे तो आपको जो है क्लियर होगा। तो जहां पे भी आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपका बोर्ड क्लास है बच्चों, कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से आपकी परसेंटेज जो है बढ़ सकती हैं। क्लियर बच्चों? इंक्रीज हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? राम राइट्स अ लेटर, तो इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। क्या है? राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स क्या है? आपका एक्शन वर्ड है। क्या है बच्चों? ये वर्ब। लेटर क्या है? क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एजेंट है, वर्ब है रेसिपिएंट, ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सेंटेंस का, तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, क्या करना है बच्चों? सब्जेक्ट को पहले लिखना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लिखना है। देख, लेट्स सी बच्चों। तो लेटर ये क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्यों है बच्चों वर्ब ये? क्योंकि ये एक्शन वर्ब वर्ड है, क्योंकि आपको एक्शन पता चल रहा है। लेटर क्या है? पत्र है, एक ऑब्जेक्ट है। राम में कौन करता है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? तो राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स इज योर वर्ब, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करना है बच्चों? कि ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है और राम को बाद में लिखना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले अ लेटर। अब वर्ब को कैसे चेंज करना है? क्योंकि अभी हमने क्या बोला था बच्चों कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें क्या यूज करना है? V3। क्लियर? तो वर्ब का V3 क्या होगा बच्चों? राइट, रोट, रिटन। तो आप यहाँ पे रिटन लिख लें। अब हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज, एम, आर हम यूज करते हैं। अब आपको देखना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो लेटर क्या है? आपका सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज रिटन। अब किसके द्वारा? तो क्या आएगा यहाँ पे? बाय राम। क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय राम। इतना इजी है ना बच्चों? अगर समझ में आ जाता है ना तो
हर चीज जो है बहुत इजी हो जाती है। तो अभी आपने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब चेंज करा। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म तो हमें यूज करनी ही है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, चाहे परफेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इज रिटन बाय राम, तो ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव और दिस इज योर पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस। ये किसमें है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। इसके बाद देखना आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर, अब हमें कैसे चलना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमें चलना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, रिवर्स कर देना आपको। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। तो वर्ब की पोजीशन सेम रहेगी बच्चों। आपको किसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था बच्चों, राम, तो राम को हमने कहाँ लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, लेटर, लेटर को हमने कहाँ लिखा बच्चों, सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा। वर्ब आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आपके क्या चेंजेस आएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपको चेंज करने अकॉर्डिंग टू द नंबर्स देखने, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। इज इट क्लियर? अगर लेटर्स होता तो क्या यूज करते हैं बच्चों, आर। क्लियर? और पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोले चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोले, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है, और बाय जैसे मैंने कहा द्वारा, और देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो अभी मैंने आपको करके बताया था कि अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा, इज रिटन, इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? और रिटन क्या है आपका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। इज इट क्लियर? और लेटर क्या है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो बाय ऐड करना है आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, वर्ब, और दिस इज योर सब्जेक्ट। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप, OVS, O for object, verb and subject. In passive voice, अब पैसिव वॉइस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। द ऑब्जेक्ट परफॉर्म, सेम है जो हमने दो तीन बारी डिस्कस करा, आपको लर्न भी हो गया होगा बच्चों कि इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप में रिवर्स कर देंगे, पूरे सेंटेंस को उल्टा कर देंगे। एंड यूज क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब, या आपको उनको क्या कहते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं मेन वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर बच्चों? और लास्ट में आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सिंपल है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब एक एक करके हम टेंसेस करेंगे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, हाउ टू चेंज। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। अभी हमने जर्नल बताया है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब हम आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हाउ
you change, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस में आ सकता है, परफेक्ट में आ सकता है। तो आप जो है सारी बच्चे ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस होता है हमारे 8 टेंसेस, 8 टेंसेस, क्लियर। तो कीप इट इन योर माइंड कि अगर कभी जो है आपके 4 जो रेस्ट हैं उनमें से आएगा तो आपको चेंज नहीं करना है, क्लियर। तो 8 टेंसेस में आपको चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? तो बच्चों इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और किस तरह से जनरल हमने जो कॉमन चेंजेस है वो बताए हैं। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कि हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस, क्लियर बच्चों। तो रिवाइज करें, और इन द नेक्स्ट lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.